ईश्वर का इशारा और टूटा हुआ पहिया। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। माधव बहुत ही ईमानदार और ईश्वर भक्त था। उसका नियम था कि वह कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले भगवान के मंदिर में माथा जरूर टेकता था। एक बार माधव को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उसके पास कीमती सामानों से भरी एक बैलगाड़ी थी। रास्ता लंबा था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। माधव ने यात्रा शुरू करने से पहले मंदिर में प्रार्थना की, हे प्रभु, यह यात्रा सफल करना, सब कुछ आपके भरोसे है। यात्रा शुरू हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया जोर की आवाज़ के साथ टूट गया। गाड़ी एक तरफ झुक गई। माधव को बहुत गुस्सा आया। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, यह आपने क्या किया? मैंने आपकी पूजा करके ही यात्रा शुरू की थी। अब इस सुनसान रास्ते में मैं क्या करूं? मेरा तो सारा समय बर्बाद हो गया। माधव निराश होकर वहीं बैठ गया। उसे पहिया ठीक करने में घंटों लग गए। शाम ढलने लगी। उसे मजबूरन रात उसी सुनसान जगह पर बितानी पड़ी। वह रात भर भगवान से शिकायत करता रहा कि आज का दिन कितना मनहूस था। अगली सुबह जैसे तैसे उसने यात्रा फिर शुरू की। कुछ मील आगे जाने पर वह उस घने जंगल के पास पहुंचा जहां से उसे कल शाम को गुजरना था। वहां का नज़ारा देखकर माधव के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि जंगल के रास्ते पर जगह जगह सामान बिखरा पड़ा है। कुछ टूटी हुई गाड़ियां खड़ी हैं। उसे पता चला कि कल शाम ठीक उसी समय जब वह अपनी टूटी गाड़ी ठीक कर रहा था, इस जंगल में डाकुओं के एक बड़े गिरोह ने हमला किया था। जो भी उस समय वहां से गुजरा उसे लूट लिया गया। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि कल जिसे वह अपना दुर्भाग्य समझ रहा था, असल में वह भगवान की सुरक्षा ही थी। अगर उसकी गाड़ी का पहिया न टूटता तो वह समय पर इस जंगल में पहुंच जाता और डाकू उसे भी लूट लेते। शायद उसे जान से भी हाथ धोना पड़ता। माधव ने वहीं घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया। मेरा पहिया टूटना मेरे लिए सज़ा नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी कृपा थी। आपने मुझे एक छोटी मुसीबत देकर एक बड़ी तबाही से बचा लिया। कहानी की सीख। जीवन में कई बार जब हमारे काम बिगड़ जाते हैं तो हम निराश होकर ईश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता कि उस बिगड़े हुए काम के पीछे भगवान की कौन सी बड़ी योजना छिपी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए।